हेलो फ्रेंड्स, यूरापे में आपका स्वागत है। तो आज हम जानने वाले हैं कि वैलेट में जो फ़ंड है, फ़ंड कैसे ऐड किया जाता है। उसका तरीका दो तीन तरीके होते हैं फ़ंड ऐड करने का। तो एक जेन्युइन सा तरीका आपको हम आज समझाने वाले हैं, ताकि आपको किसी की भी ज़रूरत ना पड़ते हुए आप खुद, अगर आपके वैलेट में फ़ंड नहीं है तो आप खुद के अकाउंट से भी आप यहाँ पे फ़ंड लोड कर पाते हैं। तो जैसे कि पहले हम समझ लेते हैं कि किस किस तरह से यहाँ पे फ़ंड ऐड होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे मिलते हैं दो वैलेट। यहाँ पे एक एपीएस वैलेट भी यहाँ पे दिया जाता है और दूसरा है वैलेट बैलेंस। एपीएस बैलेंस में फंड जब आता है जब आप एपीएस से कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, तो तब वहाँ पे वो फंड ऐड हो जाता है। उसके अलावा अगर वैलिड बैलेंस देखा जाए तो वैलिड बैलेंस में अगर आपको कोई फ़ंड लेना है तो कोई अन्य दूसरी एक सर्विसेज होती है, उसके थ्रू आप वहाँ पे फ़ंड ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर वो सर्विसेज से आप फ़ंड नहीं लेना चाहते और आपके एपीएस वैलेट में फ़ंड पड़ा हुआ है, तो वो फ़ंड आप आपके एप्लीकेशन के थ्रू एपीएस वैलेट में जो फ़ंड पड़ा हुआ है वो ट्रांसफ़र भी आप मेन वैलेट में आप कर सकते हैं और उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर मान के चलते हैं कि आपके मेन वैलेट में भी फंड नहीं है और एपीएस बैलेंस में भी फंड नहीं है, और आपके पास में कोई कस्टमर भी नहीं आया है कि भाई मुझे एपीएस के थ्रू मुझे मनी विड्रॉ करना है, तो उसके थ्रू भी फंड आ जाता है। तो इन केस आज के डेट में कोई है भी नहीं कस्टमर अपने पास में जिसके एपीएस थ्रू आप यहाँ पे फंड ला सके, बट अर्जेंसी है, आपको मेन वैलेट में फ़ंड लेना है, तो वो केस में आपको फ़ंड कैसे लाना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, खुद का अंगूठा लगा के ए पे ट्रांजेक्शन करेंगे, बट उसकी भी लिमिट ख़त्म हो गई है। तो वो केस में आपको वैलेट में बैलेंस कैसे डालना है वो हम यहाँ पे देख लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि पहले हम यहाँ पे सबसे पहले ये समझ लेंगे कि यहाँ पे मतलब कौन से सर्विसेज है जिसके थ्रू यहाँ पे फंड ऐड होता है, एपीएस में या फिर मेन वैलेट में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एपीएस सिस्टम है। ये एपीएस आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के थ्रू जो भी कस्टमर आपके दुकान पर आएगा और वो अपना थंब लगा के पैसा विड्रॉ करके उनको आप जब कैश देंगे, तो उसके बाद एपीएस जो वैलेट होता है उसमें वो फंड आ सकता है और उस फंड का आप यूज़ कर सकते हैं। बट इस केस में तो फंड है नहीं, तो उसका तो यूज़ करने से रहे हम। तो ये वाला तरीका है, एपीएस के थ्रू हम यहाँ पे फंड ऐड कर सकते हैं। दूसरा है आधार पे से भी आप जो भी मतलब आपके कस्टमर है उनका कैश विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आपके जो एपीएस वैलेट है वो वैलेट में फंड आ जाता है, तो उसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, मेन वैलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये भी तरीका तो सेम ही है, एपीएस जैसे ही है, बट उससे भी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि कस्टमर तो आज के डेट में है नहीं। उसके बाद में आते हैं मिनी एटीएम के थ्रू भी जो भी मतलब एटीएम कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, उसके थ्रू स्वैप करके जो भी कस्टमर विड्रॉ करने के लिए आती है, तो वो भी एक फ़ंड आपके एपीएस बैलेंस में आ जाता है। तो ये भी एक तरीका होता है। तो ये तो दो तीन तरीके मतलब होने से रहे, क्योंकि आज के डेट में कोई कस्टमर नहीं है और फंड मेन वैलेट में होना बहुत ज़रूरी है। तो वो केस में अपन क्या करेंगे, आप क्या करने वाले हैं, तो वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो बिल्कुल ही टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे हमारे यूरापे ने आपको एक दो तरीके दिए हुए हैं, उस तरीके से आप यहाँ पर फंड ले सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे तो मैं दो तरीके बताऊंगा, बट मैं एक्सप्लेन करके मैं एक ही तरीका बताऊंगा और उसके बाद में फिर दूसरा तरीका बताऊंगा, क्योंकि उसकी प्रोसेस अलग अलग होती है। तो पहला तरीका है ये मेन वैले ऐड मनी का। ये ऐड मनी से भी आप फंड ले सकते हैं, इसकी प्रोसेस मैं आपको बाद में बताऊंगा। सेकंड वाला ऑप्शन है यहाँ पे यूपीआई। या यूपीआई पे यहाँ पे ऐसे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक आपका क्यूआर कोड मिल जाता है। ये क्यूआर कोड को आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, अमेज़ॉन पे, जो भी अन्य प्रकार का प्लेटफॉर्म है जो मनी ट्रांसफ़र किया जा सकता है क्यूआर कोड से,
वो प्लेटफॉर्म से आपको यहाँ पे स्कैन करना है। जितना भी आपको फंड 5,000, 10,000, 20,000 जो भी आपको ज़रूरत के हिसाब से आपको वो फंड यहाँ से ये QR कोड स्कैन करके आप आपके ये जो मेन वैलेट में आप फंड डायरेक्टली ला सकते हैं। इसका कोई भी टाइमिंग नहीं होता, रियल टाइमिंग में ये फंड ऐड हो जाता है। तो ये एक तरीका है। आप अपने जो भी गूगल पे, फ़ोन पे से स्कैन करेंगे तो आप अपना मेन वैलेट जो है इंस्टेंटली आप उसको रिचार्ज कर सकते हैं, और आपको आपको जो भी मतलब कस्टमर को सर्विसेज देनी है वो सर्विसेज आप कस्टमर को इंस्टेंटली आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो और नीचे में आपको कंपनी अकाउंट की डिटेल्स भी यहाँ पे दिया जाता है। अगर इनकेस ये वर्क नहीं करता है, कई कई बार बैंक के एंड से कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है और होती भी है कभी कभी, तो वो केस में आपको ये हमारे कंपनी के डिटेल्स दिए हुए हैं। ये डिटेल्स पे आपको जो भी मतलब जितना भी आप लोड करना चाहते हैं अमाउंट, वो आप ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद में आपको इन्फॉर्म करना है कंपनी को कि हमने इतने इतने अमाउंट का ट्रांजेक्शन किया हुआ है, उसका रिसिट, ट्रांजेक्शन नंबर, डेट, कौन से बैंक से किया, ये सारी इन्फॉर्मेशन भेजनी होती है। उसके तुरंत बाद हमारे जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो उसको देखेंगे, ट्रैक करेंगे। उसके बाद में अगर वो जेन्युइन ट्रांजेक्शन है तो वो आपके जो मेंबर वैलेट जो होता है वो वैलेट में उसको अपडेट किया जाता है। बट वो भी तो दूर की बात होगी, क्योंकि हमारे पास में UPI QR कोड का ऑप्शन अवेलेबल है, तो उसके थ्रू आप इंस्टेंटली जो फंड है वो लोड कर पाते हैं और आपका काम यहाँ पे बिल्कुल ही रुकेगा नहीं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे हमने समझ लिया है कि फंड कैसे ऐड करना है। धन्यवाद।